वो सारे पेड़ यहाँ से गायब है, बड़े बड़े पत्थर थे, वो कुछ भी नहीं है, सब कुछ गायब हो चुका है। भयंकर तबाही देखिए। अब किन्नौर में कुदरत का कहर बरपा है। नाले में बादल फटा और बादल फटने के बाद थाच गांव में तबाही आ गई। ऐसी तबाही की बताया जा रहा है कि लोगों ने घरों के अंदर से भागकर अपनी जान बचाई। कुछ गाड़ियां बह गई और सेब के बगीचों को भी नुकसान पहुंचा है। थाच गांव में रात 12:30 बजे बादल फटने की ये घटना सामने आई है, जहां पर साथ बहते 3 नालों में भीषण बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। इससे खेत और बगीचों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। 2 गाड़ियां इस सैलाब की चपेट में आई हैं और लोग घरों को छोड़कर जंगल की ओर भागे। ये सामने जो नाला आप देख रहे हैं, लोगों का कहना है कि ये नाला इतना बड़ा नहीं था, बल्कि पतला सा नाला था, लेकिन बादल फटने के बाद इस तरह से सैलाब आया कि इस सैलाब ने पूरे पहाड़ को चीर दिया और नाले का साइज़ इतना बड़ा हो गया कि जैसा हमने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ पर एक छोटा सा रास्ता था, वो रास्ता भी बह गया है। देख सकते हैं आप हालात की, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि ये छोटा सा नाला था, अब इसने कितना भयावह रूप ले लिया है और काफ़ी एरिया में जो है इसने अपना तबाही के निशान छोड़े हैं। किन्नौर जिला के थाच की ये तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि प्रवीण मोयान और हरी बिष्ट की गाड़ियां इस सैलाब के साथ बह गई हैं। लोगों को घरों को छोड़कर जंगलों की तरफ भागना पड़ा, फिर वहां जाकर उन्होंने जान बचाई, बाहर रहकर रात बिताई। और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि दोगरी गांव में मकान भी बाढ़ की चपेट में आया है और दर्जनों लोगों के बगीचे बह गए हैं। गांव के रणवीर और अन्य 3 लोगों के घर भी ढहने के कगार पर हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इन घरों को खतरा पैदा हो गया है। बीती रात करीब 12:15 साढ़े 12 बजे के बीच की ये बात है, जब थाच गांव में नाले में अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। लोगों का कहना है कि बादल फटा था और इससे आसपास के 3 नालों में भीषण बाढ़ आ गई और इससे खेतों और बगीचों को काफ़ी नुकसान हुआ है। 2 गाड़ियां इसकी चपेट में आई हुई बताई जा रही हैं और हाल ऐसा हो गया कि लोगों को खतरा लगा तो उन्हें अपने घर छोड़कर भागना पड़ा। जंगलों की तरफ वो भागे, फिर किसी तरह से उन्होंने जान बचाई। कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा है, ऐसा बताया जा रहा है। 2 गाड़ियां बह गई हैं, जो कि प्रवीण मोयान और हरिबिष्ट की बताई जा रही हैं। लेकिन आप इस नाले का रूप देखिए। बताया जा रहा है कि एक पतली सी धारा बहती थी, पतला सा नाला था, लेकिन रात को अचानक से बादल फटने के बाद ऐसा सैलाब आया कि इस नाले का दायरा बढ़ गया और जैसे पानी ये बताता हुआ जा रहा हो कि ये मेरी मलकियत है और ये तबाही के निशान मैंने इसलिए छोड़े हैं ताकि बाउंड्री लगा दी है, ताकि कोई दोबारा जो है यहाँ पर किसी तरह का अतिक्रमण ना कर सके, किसी तरह की इस ज़मीन पर कब्जा ना कर सके। लेकिन ये हालात जो हैं हिमाचल प्रदेश में बेहद चौंकाने वाले नज़र आ रहे हैं, हैरान करने वाले नज़र आ रहे हैं कि सितंबर के जाने के साथ बादल फटने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए किस तरह से इस नाले की एक तरह से नदी बन गई है। बताया जा रहा है कि इसमें काफ़ी सैलाब था और ये बताया जा रहा है कि ये कुछ खेतों को और सेब के बगीचों को भी अपने साथ बहाता हुआ ले गया। खैर, आप ये तस्वीरें देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। नदी नालों के किनारे जाने से बचें, क्योंकि ये उफान पर हैं और ऐसे में ये खतरे का सबब बन सकते हैं। नाला इतना बड़ा कभी नहीं था, बिल्कुल छोटा सा नाला था और इसमें एक रास्ता था गाँव में जाने के लिए, बहुत अच्छा सा रास्ता बना था, उसका नामो निशान गुम है। बहुत ही भयंकर बाढ़ आया, बहुत ही भयंकर। आपको मैं शब्दों में बता नहीं सकता हूँ किस तरह की स्थिति है यहाँ पे। ये बिल्कुल छोटा सा नाला था और बहुत बड़े खाई के रूप में तब्दील हो गया है। गांव को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक एंड के लोग दूसरे एंड को नहीं आ सकते। बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, इस नाले को सुरक्षित करते थे, वो सारे पेड़ यहाँ से गायब है, बड़े बड़े पत्थर थे, वो कुछ भी नहीं है, सब कुछ गायब हो चुका है।